कानपुर के सर्किट हाउस पहुंचे मत्स्य विभाग मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि पिछली सरकारों ने 67 सालों में 3000 करोड़ का लाभ मछुआ समाज को दिया है। वहीं उनकी सरकार ने पिछले 6.5 सालों में ही 41,000 करोड़ के अनुदान से मछुआ समाज उत्थान के काम किया है। साथ ही उनके विभाग द्वारा महिला पट्टेदारों को 75,000 के अतिरिक्त लाभ देकर स्वावलंबी बनाने का काम किया है। अवधेश मत्स्य अखेट पर उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ सत्य कदम उठाएं। वहीं लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के निम्न प्रदर्शन पर उन्होंने बताया कि भीतरघात जैसा अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया, लेकिन यदि आगे ऐसा कोई मामला सामने आता है तो संगठन इस पर कठोर कार्रवाई करेगा। एनडीए प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार देश की बागडोर दिलाने में कामयाब हुए हैं। वहीं अयोध्या के राम मंदिर के अंदर टपकते पानी के वीडियो को एक सिरे से नकारते हुए उन्होंने कहा कि यह मंदिर प्रबंधन का कार्य है, इस पर वही बात करेंगे। टुडे इंडिया लाइव न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट। मत्स्य संपदा योजना के तहत तालाबों के पट्टे का एक प्रावधान आया था जिसमें कुछ अनुदान वगैरह दिए गए, उसमें वो योजना कहाँ तक आगे पहुँची है और उसको क्या क्या चल रहा है? मैं पहली सरकार हमारी है जो मछुआ समुदाय और मत्स्य पालकों के हितों के लिए केंद्र में कानून बनाया। पिछली सरकार ने 67 साल में केवल 3,000 करोड़ रुपया, हमारी सरकार 6.5 साल में 41,500 करोड़ रुपया। उत्तर प्रदेश में हमने मत्स्य योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में 33 परियोजनाएं हैं, महिलाओं को 60% है, पुरुषों को 40% है। उसमें अगर जो छूट गया है तो वो जितने पट्टे धारक हैं जो उत्तर प्रदेश हैं, तो उसमें मुख्यमंत्री संपदा योजना में उन्हें आच्छादित किया गया था। उन्हें 2 हेक्टेयर पर 3,20,000 रुपये हमको अनुदान दे रहा। ऐसे में हम लोग पिछले बार हमें 5 करोड़ था, पहले साल फिर दूसरे 10 करोड़ था, यह हमने लगभग 15 करोड़ रुपये उन्हें देने में कामयाबी हो गई। और वैसे लोगों को अभी नई फिर एक योजना आई है कि जो महिलाएं अगर पट्टे धारक हैं तो उनको हम 75,000 का एक एयर दे रहे हैं कि जिससे कि वो आधुनिक जो परंपरागत मछली पालन होता था उसे आधुनिक किया जाए। और ऐसे जितने भी पट्टे धारक हैं या मत्स्य पालन से जुड़े हैं उनको हम एक मत्स्य मित्र से लिंक कर रहे हैं, और मत्स्य मित्र से लिंक करके उनको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन जाएगा, मछली का बीज कब डालना है, कब खाना देना है, बीमारी कैसी होगी, कब उसे बेचना है, कब क्या देखना है, तो सारा कुछ उनको हमेशा वीडियोज के माध्यम से कनेक्शन हो रहा। ये तमाम योजनाएं अभी निषाद राजभोट में अभी मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हुई है। उत्तर प्रदेश में पहला प्रदेश है कि उनकी शिक्षा के लिए, उनके कोचिंग के लिए, मेधावी छात्रों के उनके इलाज के लिए आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है, 5 लाख का इलाज करा ले हम दे देते हैं। एक आवास के लिए, उनके कम्युनिटी हॉल के लिए और उनके महिलाओं के सशक्तिकरण, उनके ऋण माफ़ी के लिए है। तो ये तरीके का उनके दैविक आपदा के लिए है, उनकी शादी के लिए है, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए भी हम लोगों ने कि जिले पे ट्रेनिंग चलाई जाएगी, फिर प्रदेश में जाएगी और कुछ लड़के जो उसमें बड़ा काम करना चाहते हैं उसे दूसरे प्रदेशों में ले जाएंगे। और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, भुवनेश्वर वगैरह है, तो ये चीज़ें हम लोग लागू कर रहे हैं कि जिससे जहाँ मत्स्य पालन के लिए आप लोग प्रोत्साहन देते हैं या करते हैं, उसमें दूसरी तरफ ये सामने आता है कई जगह जैसे गंगा बैराज का एरिया हो गया कानपुर में या फिर जो तराई क्षेत्र है, इनमें मछली का शिकार बहुत तेजी से होता है और इस पर कोई अभी जो भी संज्ञान में मामले आते हैं पहले तो उनको हम लोगों ने जागरूक किया है कि वो इसलिए प्रतिबंधित किया कि वहाँ मछली बढ़ेंगी, फिर जाके बह के जाएंगे तो हमारे लोग हैं, और छोटी मछली को मार देंगे तो बड़ी नहीं बन पाएगी। ये चीज़ें हैं, उनको जागरूक किया जाए, कहीं संज्ञान मिलता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। रहा आपका तो अभी हमने एक व्यवस्था बनाई है कि हमारे विभागीय अधिकारी खुद अब निचले स्तर पर जाएंगे और विभाग के उस परियोजनाओं को जब तक वो धरातल पर आने जाएंगे उनको तब तक उनके पीछे रहेंगे। आज अपने संज्ञान में लाया है, उसको हम अपने अधिकारियों से कई कारण है, जो जहाँ जैसा पाया वहीं उन्होंने अपने हिसाब से नुकसान पहुँचाने की कोशिश किया है। लेकिन सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग जिस उम्मीद के साथ आए थे कि मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना, उन्हें बनवाया, क्योंकि सरकार में रहने वाले, सरकार में पहुंचने वाले आदमी को एक प्रतिबद्धता होती है कि वो विकास और विचारधारा के आधार पर वोट ले सकता है।
बाकी जिसे सरकार में जाना ही नहीं है वो 100 झूठ बोलेगा। तो वो 400 पार नारे को उन्होंने नैरेटिव सेट करके झूठ पे पुलिंदे पर खड़ा करके उन लोगों ने वोट लेने का काम किया है। और ये जांच का विषय है। जब चुनाव आयोग ने कह दिया कि कोई झूठ नहीं बोलेगा, फरेब नहीं करेगा, झूठा वीडियो नहीं डालेगा, तो मोदी का वीडियो फरेब डाल दिया, योगी अमित शाह जी का वीडियो डाल दिया गया, जो प्रधानमंत्री पढ़ रहे थे वो मुसलमानों के। तो ये चीज़ें जो होती हैं कोई कार्रवाई नहीं होना, ये माना जाता है कि तमाम इसमें संरक्षण अधिकारियों ने उसको किया और वह नरेटिव सेट करके लोगों का वोट लेने में कामयाब रहे और हम लोगों ने अच्छे काम करके भी समझाने में नाकामयाब। अभी देखो ये तो जड़ें बहुत पहले से हैं, उसको ख़त्म करने के लिए लचर कानून व्यवस्था थी, उस कानून में बदलाव लाया गया, अब कड़े कानून आ गए हैं। जिस तरीके से कानून से आप अपराध रुक गया है, तो ये जो है ये बच्चों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा था उस कानून से रुक जाएगा। किसी प्रकार की कोई कार्य योजना इस पे आगे तैयार की जा रही है? निश्चित रूप से अभी देखो कैबिनेट में बहुत पास होगा, हर हफ्ते मेरी सरकार है, कैबिनेट में विचार करके नए नए कानून लाए जाते हैं। देखिए किसी दिन तब तक जब उसके ट्रस्टी जो उस अयोध्या मंदिर के ट्रस्टी हैं उन्होंने खुद बयान जारी कर दिया, तो जिसका है उसको करिए ना। और किसी भी देश को, भारतीय संस्कृति को लोग उसको राजनीति से जोड़कर क्या दिखाना चाहते हैं दुनिया में कि भाई खाली गैर राष्ट्रवादी लोग ही चलेंगे कि राष्ट्रवाद भी चलेगा, भारत की संस्कृतवाद भी चलेगा। खाली उसी को इंटरेस्ट दिखाना चाहते हैं जो विदेशी ताकतें चाहती हैं, क्योंकि सोशल मीडिया विदेशी है, फेसबुक विदेशी है, इंस्टाग्राम विदेशी है, सब कुछ विदेशी है। और उस प्लेटफार्म पर रहने के नाते आज ये मूक दर्शक बनी रही जो है आज के दिन में व्यवस्था जो है। तो इस पर भी हम चाहेंगे कि ऐसे कानून बने कि जो फिल्टर न्यूज़ हो, सही न्यूज़ हो, वो आया सामने आया और उस पर कार्रवाई हो। यार तो जीत या तो सीख, अगर जीते हैं तो उससे सीखें, जहाँ हारे हैं उससे सीखेंगे और उस पर कमियों को सुधार करेंगे, फिर जीतेंगे। क्या लगा जनता के बीच में समझाने में नहीं, एक्चुअल में अब वो झूठ बोले, अब हम उसका झूठ का जवाब देने के लिए तैयारी चल रही है। अब हम लोग नहीं जान पाए कि इतना भी झूठ बोलने गया, हम तो विकास किए थे, हम तो सब कुछ किए। तो हमने कहा अच्छे कार्यों को हम लोग समझाने में नाकामयाब रहे। अब वो निश्चित रूप से अब 8,500 दे नहीं पा रहे हैं, 1 लाख रुपये दे नहीं पा रहे हैं खटाखट, तो अब फटाफट उनसे हट रहे हैं लोग, आप देख लो। तो इसीलिए अब हम लोग जब सही बात जानेगी जनता तो फिर गुमराह नहीं होगी।